Audio Jungle. स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हेमरॉइड्स के बारे में बताने वाला हूं। ये कैसे होता है, किन किन कारणों की वजह से ये हो जाते हैं और इसका होम्योपैथिक उपचार क्या है, इसकी क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, ये सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं हेमरॉइड्स की और इसके होम्योपैथिक उपचार की। तो हेमरॉइड्स, जिसे हम पाइल्स कहते हैं, वो एक स्वॉलन वेन होती है जो हमारे एनस में होती है और लोअर रेक्टम में प्रेजेंट होती है, जिसकी सूजन की वजह से ये हेमरॉइड्स हो जाते हैं, कि वेरी सिमिलर होती है किसकी, वेरिकोज वेन जो हमारे पैरों में हो जाते हैं। अगर नसें हमको ज़्यादा वहाँ पे मोटी हो जाती हैं, किसी वजह से उनके वाल्व ढीले जाते हैं, तो पैरों की नसें जब फूल जाती हैं तो उसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो उसी के सिमिलर ये पाइल्स होता है, जिसमें कि वेन्स जो हमारे गंदे खून को ले जाती हैं हमारे हृदय तक, वो जो फूल जाती हैं तब उसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। और हेमरॉइड्स की वजह से जब हम स्टूल जाते हैं सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा पेन होता है हमें स्टूल करने के दौरान, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। और कभी कभी ये वेन्स इतनी स्वैलन हो जाती है कि प्रेशर पड़ते ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इनमें होने लगती है। तो इसलिए इन दो तरह के हेमरॉइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, एक ब्लीडिंग पाइल्स और एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। तो जो हेमरॉइड्स है, आप जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एनल रीजन के अंदर अगर ये होते हैं तो इसे हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं, और एनियल एरियाज के बाहर अगर स्किन के ऊपर है तो इसको हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। तो ये दो तरह के आपको पाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। जैसे दो टाइप मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीसरा होता है थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स, जिसमें कि थ्रोम्बोज मतलब कोई भी अगर वेन्स जो ब्लड का जमना होता है वो अगर हेमरॉइड्स के अंदर रह जाते हैं, वेन्स के अंदर रह जाते हैं, तो उसे हम थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स कहते हैं। तो ये तीन तरह के मेनली पाए जाते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, इंटरनल हेमरॉइड्स और थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स। अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स की, कि हम कैसे पहचानें कि ये हेमरॉइड्स हैं, क्या हैं, ये किस चीज़ के लक्षण हैं। तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स वो होते हैं जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं, एनस के एनल रीजन के अंदर, और इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, आपको पेन और डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है, और जो एनल रीजन है उसके अराउंड हमें स्वेलिंग दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में इंटरनल हेमरॉइड्स के बारे में बताया गया और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जिसे हम पाइल्स कहते हैं, यानी डायलेटेड वेन्स होती है नियर एनल रीजन में, उसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स के सिम्टम्स की। तो ये जो इंटरनल हेमरॉइड्स है ये रेक्टम के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स के बारे में। यूजुअली ये दिखते नहीं हैं लेकिन ये फील करे जा सकते हैं। जब इरिटेशन और स्ट्रेनिंग होती है जब हम स्टूल के दौरान, तब ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करा सकते हैं हमें। मूवमेंट के दौरान इसमें पेनलेस ब्लीडिंग भी हो सकती है आपको, और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड सेल्स, और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है इंटरनल हेमरॉइड्स में। तो ये सारे सिम्टम्स इंटरनल हेमरॉइड्स के होते हैं। पोस्ट हेमरॉइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में क्लॉट हो जाता है ब्लड का तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, इसकी वजह से स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ने लगती है, इन्फ्लेमेशन और हार्ड लम्स हो जाता है एनल रीजन के दौरान, तो उसे हम थ्रोम्बोज हेमरॉइड्स कहते हैं। तो कॉजेज़ कैसे होते हैं, कॉजेज़ किन किन कारणों से वजह से हेमरॉइड्स हो जाते हैं। तो जो एनल रीजन की वेन्स है, अगर उसमें हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा, बहुत ज़्यादा बल्जिंग होगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ सकती है। हेमरॉइड्स अक्सर इंक्रीज प्रेशर हो जाता है अगर हम लोअर रेक्टम में हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं ड्यूरिंग स्टूल के दौरान, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेनिंग ज़्यादा हम करते हैं बॉल मूवमेंट के दौरान, या किसी को क्रॉनिक डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूल के दौरान, तो उस समय वहाँ पे वेन्स की स्वेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, प्रेग्नेंट लेडी में भी अक्सर देखने को मिले हैं हेमरॉइड्स, रेगुलर वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो एनल रीजन की जो वेन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ हेमरॉइड्स हो सकते हैं।
लास्ट कारण ईटिंग लो फाइबर डाइट, यानी अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा तेल है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा हैं और फाइबर डाइट बहुत कम है, तो उस समय भी आपके चांसेस हिमोरॉइड्स के बढ़ जाते हैं। कोशिश कीजिएगा फाइबर डाइट लेने की। अब प्रिवेंशन इसका क्या हो सकता है? प्रिवेंशन के आपको बेस्ट प्रिवेंशन है सॉफ्ट स्टूल अगर आपके रहते हैं। सॉफ्ट स्टूल कैसे रहेंगे? अगर आप ज़्यादा फाइबर फूड खाओगे, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें ना खाओगे, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आपको लेने होंगे, वेजिटेबल्स आपको लेने होंगे, होल ग्रेन्स ऑफ फाइबर डाइट आपके डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और वाटर इनटेक आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिवेंशन है। बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हिमोरॉइड्स और पाइल्स की दिक्कत होती है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान पाइल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन दी है कॉम्बिनेशन में, वो है बायो कॉम्बिनेशन 17, जो इन जॉर्ज रेक्टम वेंस के नाम से आती है, SBL कंपनी की। तो इसकी 4 टैबलेट आप 3 बार दिन में ले सकते हैं आफ्टर खाने के बाद। तो ये भी पाइल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप 3-4 महीने तक कंटिन्यू रखिए तो पाइल्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कहीं से नहीं ले पाते तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पाइल्स की अलग से आपको मेडिसिन भी दे सकता हूं। अगर आपके कॉजेज़ डिफरेंट हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सल्फ़र। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में उसका स्टूल साफ़ नहीं हो पाता, इचिंग स्किन, इसके साथ साथ उसको स्किन की प्रॉब्लम भी बनी रहती है, तो सल्फ़र 30 आप उसमें यूज़ कर सकते हैं पाइल्स के दौरान। इसकी 2-2 ड्रॉप आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पाइल्स के केसेस में। अगर आपको ब्लीडिंग भी होती है तो उसमें भी केसेस में ये ब्लीडिंग स्टॉप कर देती है। सल्फ़र मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जिनको मॉर्निंग में स्टूल नहीं आ पाते, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। +30 जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग स्टूल के दौरान, पाइल्स की समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए S+30 आप ले सकते हैं 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इसको भी आपको 1 महीने तक कंटिन्यू रखना है और एस्कुलस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन पाई गई है पाइल्स के केसेस में। नेक्स्ट आती है थूजा 200। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिनको बहुत ज़्यादा स्किन में मस्से की प्रॉब्लम भी रहती है और ज़्यादा जिसको PCOD, महिलाओं के लिए भी अच्छी है जिनको PCOD हो रखा है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। पाइल्स के केसेस में अगर आपको हिमरॉइड्स हैं तो उसके केसेस में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव पाई गई है। तो इसकी भी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिएगा। इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये नक्स ओमेगा 30, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा रात में काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट जगत में ज़्यादा हैं और लेट नाइट सोना, उनका रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है और उनको सुबह उठ के मोशन नहीं आ पाते, पेट ज़्यादा गड़बड़ रहता है जिसकी वजह से उन्हें पाइल्स और हिमोरॉइड्स की समस्या होती है, उनके केसेस में नक्स ओमेगा 30 बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी भी 2-2 ड्रॉप आप दिन में 3 बार लीजिएगा। नेक्स्ट आती है कैलकेरिया फ्लोर 6X। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, या जिनको मस्से वाली पाइल्स है वो भी हिमोरॉइड्स के लिए बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव है। 4 टैबलेट इसकी भी दिन में 3 बार आपको लेनी है। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी हिमोरॉइड्स और पाइल्स के बारे में। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी चीज़ की, डिजीज़ की अगर कोई दवाई आपको मंगवानी है मुझसे, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोरियर के थ्रू वो भेज सकता हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।